हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इजी कॉन्सेप्ट। आज हम लेके आए हैं आपको वीडियो नंबर 9। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक बलगत की। और लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स को थॉरली पढ़े हैं और समझने की कोशिश किए हैं। और आज हम लोग अपने लेक्चर के समाप्ति पर हैं, एंड पे हैं। जो हमारा टॉपिक है आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल बचेगा और न्यूमेरिकल के जस्ट आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो चलिए, अब दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिसको आज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, पहला टॉपिक क्या है बच्चों, बोल्ट्जमान तथा मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है। ठीक है, ये क्या किए, ये दोनों गतिज ऊर्जा और हमारा क्या करता है वितरण को, ये एनी और एंटी, इसका मतलब समझिएगा। ये ग्राफ खींचे थे किसके बीच, अणु और गतिज ऊर्जा के बीच में। मतलब मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो एनी यहाँ पे क्या है, ये है अणुओं की ऊर्जा। अगर भाई कोई अभिक्रिया में अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके पास अपना ऊर्जा होगा कि नहीं होगा, होगा। और टी फॉर टोटल, मतलब टोटल अणु। कितने अभिकारकों का अणुओं की संख्या कितना है, आपको मैं लास्ट टॉपिक्स में बताया हूं कि जब तक अभिकारकों में टक्कर ना हो तब तक उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, जब टक्कर होता है तो उस समय क्या बाहर निकलता है, ऊर्जा। और टक्कर क्या होना चाहिए, सही विन्यास में हो रहा है। तो उसी बीच अणु और गतिज ऊर्जा, भाई उसमें गतिज अणुओं में गतिज ऊर्जा पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। ये दोनों के बीच जो वक्र खींचा गया, मतलब जो ग्राफ खींचा गया, उसी को बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि वैज्ञानिक बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने गतिज ऊर्जा के वितरण को, गतिज ऊर्जा कैसे काम कर रहा है, ठीक है, को एनी अपॉन एनटी एवं गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र खींचकर समझाया। ये इसके और गतिज ऊर्जा के बीच हम लोग क्या किए, उन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा वक्र खींचा गया, जिससे समझने का कोशिश किया कि आखिर ऊर्जा इसमें वितरित कैसे हो रहा है, अभिक्रिया में ऊर्जा क्या काम कर रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है, कैसे उत्पाद के निर्माण में इसकी सहभागिता है। ये सभी हम लोग इसमें उन्हीं के बीच संबंध बताने के लिए दोनों वैज्ञानिकों ने वक्र यानी ग्राफ खींचा था। यहाँ पे एनी क्या है बेटा, तो एनी आप लोग को याद रखना है इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ई ऊर्जा, ई फॉर एनर्जी, ई ऊर्जा वाले अणु, और एंटी क्या है, कुल अणु। ठीक है, मतलब कितने अणु है, और आपको याद कीजिए प्रभावी टक्कर, प्रभावी अणु, सक्रिय अणु। ठीक है, और कितने अणु ऊर्जा उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ऐसे अणु हैं जो सही विन्यास में अपना टक्कर करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो कुल अणुओं की संख्या और उसमें निहित ऊर्जा, इसी के अनुपात और ऊर्जा वितरण मतलब गति ऊर्जा के बीच जो वक्र खींचा गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र। ओके, आगे देखिए अब क्या होता है। पहले इसका ग्राफ सीखिए आप लोग, उसके बाद कुछ बात करेंगे। देखिए, माना यहां पास कोई अभिकारक ए है, क्या है, अभिकारक ए। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे कोई अभिकारक ए है। अब आपको पता है इस अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या है, ऊर्जा। और आप लोग याद कीजिए कौन सा ऊर्जा, देहली ऊर्जा। अभिकारक को अभिक्रिया करने के लिए, मतलब अभिक्रिया होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। अगर उतना ऊर्जा किसी अणु के पास नहीं है तो देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। कल आपको मैं बताया था, सब लोग को कल ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था। तो ये कोई अभिकारक है, अभिकारक का मान लो ताप यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब 30 डिग्री सेल्सियस पे अभिकारक को गर्म किए तो देखिए अभिकारक गया 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 यहाँ पे जाके टूट रहा है, यहाँ पे जाके टूट रहा है। और जब यहाँ टूटेगा तो इसमें से ऊर्जा मुक्त हो, टूट मतलब टक्कर हो गया, अब यहाँ ऊर्जा मुक्त हो गया, अब उत्पाद निर्माण का कार्य बढ़ गया। और जैसे ही ऊर्जा मुक्त होगा ये क्या होगा, धड़ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना, बढ़ा एक ऐसा ताप मिल गया, इसका यह देहली ऊर्जा हो गया। ठीक है, देहली ऊर्जा तक जैसे ही पहुंचा वो क्या हो गया, न्यूनतम ताप पे पहुंच गया, वो अपने आप को विखंडित कर लिया, तोड़ लिया। ठीक है, लेकिन देहली ऊर्जा में या फिर इस ऊर्जा में, जिस ऊर्जा पर उसका टक्कर हो रहा था, जिस पर वो विघटित टूट रहा था, उसमें हम लोग 10% इजाफा कर दिए। पहले कितना पे करवाए, 30 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा किस पर करवा रहे हैं, 30 + 10 मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पे। जब 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग बढ़ाए, अभिकारक को गर्म किए, तो हम लोग देखे इस पॉइंट पे, देखिए अभिकारक कहाँ टूट रहा है, इस जगह पे। लेकिन जब ताप बढ़ाए तो अभिकारक यहाँ पे टूट गया।
मतलब अभिकारक जल्दी टूटा कि बाद में टूटा? जल्दी टूट गया। समय चलते मान लीजिए यहां से ये वाला, एक बात बस याद रखिएगा, यहां से यहां मान लीजिए 10 सेकंड लगा हो, ठीक है, तो यहां भाई इसका आधा हो गया तो 5 सेकंड लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। मतलब अभिकारक अणु जल्दी टूट गया तो उत्पाद भी जल्दी बनेगा। यही वक्र, इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं। देखिए अब ये अणुओं की जो हमारा ये क्या है, एनी क्या है, ऊर्जा, और ये क्या है, कुल अणु। इसके बीच ग्राफ है वाई अक्ष और एस अक्ष के बीच में कोई अभिकारक है। जब अभिकारक को 30 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया तो अभिकारक का पॉइंट ऑफ मतलब ये जहां पर से विघटन हो रहा है इस पॉइंट पे हो रहा है। जब उसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो विघटन इस पॉइंट पे हो रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे पहुंचने में, यहाँ पे इतना दूर जाएगा तो इसमें समय लगेगा कि यहाँ पे टूटने में समय लगेगा। जाहिर सी बात है, नीचे वाले ग्राफ में ताप बढ़ाने पे उसका वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जो काम 10 सेकंड में हो रहा था वो काम कितना में हो गया, 5 सेकंड में। इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल का ग्राफ, ठीक है। उसी को देखिए आगे में लिखा हूं, 10 डिग्री अंतराल वाले वेग स्थिरांकों का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। मतलब 30 से हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस ले गए तो इस अंतर को, इस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तापीय गुणांक। तापीय गुणांक मतलब इजाफा कर रहे हैं, ठीक है। इजाफा करने पे क्या पाया उन्होंने कि अभिक्रिया जल्दी हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पे वेग, मतलब जो स्पीड था अभिक्रिया का, वो कितना गुना बढ़ गया, 2 से 3 गुना। अभी तो मैं आप लोग को 2 ही गुना बताया था। ऐसा भी हो सकता है 10 सेकंड वाला कार्य कितना में हो जाएगा, 2 सेकंड में। समझ रहे हैं, मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और इसी संबंध को ग्राफ के रूप में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल। समझ में आया, कोई दिक्कत है? इस ग्राफ को एकदम अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स में ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं लिखा हूं ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। आप जब लिख लेंगे तो आपको इसमें नंबर कटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राफ बहुत ईजी चीज होता है, बस समझने का कोशिश कीजिए। पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, फिर टाइम कम लगा। टाइम कम क्यों लगा, उसका कारण क्या था, क्या किए, ताप बढ़ाए। जो इसका गुणांक है, जो इसका अनुपात है, ताप 30 से 40 पहुंच गए, इसको क्या बोलते हैं, तापीय गुणांक, ठीक है। चलिए अच्छा, एक बात आप लोग से यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसमें सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है? मान लो इसका ऊर्जा 10 है, ठीक है, तो 10 को यहां पहुंचने में, मान लो यहां 30 है, तो यहां से यहां जाने में कितना चाहिए, 20। तो यहां सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है, 20। और यहां से यहां जाने में आप लोग बोलोगे 30, यही बोल रहे हो ना। तो इसका आप लोग मेरे को जवाब दीजिएगा कि सक्रिय ऊर्जा में क्या बदलाव आता है। ताप बढ़ाने पर सक्रिय ऊर्जा बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आता है उत्प्रेरक। आप इस वर्ड से सभी लोग परिचित होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। उत्प्रेरक क्या है, वे पदार्थ जो खुद में कुछ बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है, एज इट इज रहेंगे। इनका काम है बस अभिक्रिया को कंप्लीट करना, मतलब तेजी से। उत्प्रेरक, ठीक है, वे पदार्थ जो स्वयं में स्थायी परिवर्तन किए बिना, मतलब खुद को बदलेंगे नहीं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, स्पीड कर देंगे। क्या कर देंगे, स्पीड। रोटी खा रहे हैं, आपके पास रोटी है, बैगन के साथ रोटी खा रहे हैं, धीरे 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 वही पनीर का सब्जी मिल गया। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको मुर्गा मिल गया, बकरा मिल गया। तो स्पीड अपने आप बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। कारण क्या था, वो खाना। वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया में जो खाना है, जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है। जो आपके मन को जैसे लालच कर रहा था मुर्गा और बकरा पनीर, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया को जो लालच देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। इसका काम क्या है बाबू, ये बदलाव नहीं लाएगा, ना ही ये उत्पाद में जाएगा, ठीक है, कोई प्रभाव, ये बस वहीं पास रहेगा। ये नहीं कि उस अभिक्रिया में मान लीजिए उत्प्रेरक प्लेटिनम मिला रहे हैं तो आप लोग बोलोगे सर तो प्लेटिनम बनना भी तो चाहिए जब मिला रहे हैं, तो नहीं। उत्प्रेरक का काम है केवल स्पीड अप करना। क्या करना, स्पीड अप करना, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और सुनिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, बढ़ाएगा तो उत्प्रेरक और घटाएगा तो निरोधक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बढ़ाएगा तो उत्प्रेरक, घटाएगा तो निरोधक। देखिए अब इस नोट पॉइंट को ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आप लोग सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। क्यों, मान लीजिए 30 ऐसे था, 30 पॉइंट था, इससे जो अभी का आप लोग से क्वेश्चन पूछा था ना सक्रिय वाला, इसका जवाब इसमें मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या बदलाव होता है। अब मेरे एक बात बताइए, मान लीजिए
कोई अभिक्रिया होने के लिए कितना दहली ऊर्जा है 30, दहली ऊर्जा है 30, ओके। और अभिकारक की ऊर्जा है, इसको ER से प्रदर्शित कर रहे थे, अभिकारक की ऊर्जा है 10। मतलब अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक को कितना ऊर्जा का कमी पड़ रहा है 20। ये 20 ऊर्जा जो उसको चाहिए, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सक्रिय ऊर्जा बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे। अब मेरे एक बात का जवाब दीजिए, जब उत्प्रेरक आएगा तो क्या करेगा, सक्रिय ऊर्जा को क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। मतलब अभी यहां पर जो अभिक्रिया होने वाला था इस पॉइंट पे, ये कहां हो जाएगा, यहां पे जल्दी से अभिक्रिया हो जाएगा, कंप्लीट स्पीड कर देगा, जल्दी तोड़ देगा। तो सक्रिय ऊर्जा क्या करता है, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। अब 30 पहुंचने में टाइम लगेगा कि 20 पहुंचने में टाइम लगेगा, 30। तो भाई यहां से यहीं तक तोड़ दे रहा है, तो जल्दी ना अभिक्रिया हो जा रहा है, इसीलिए वेग बढ़ जा रहा है। तो उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटाता है और वेग को बढ़ाता है। निरोधक क्या करेगा, उल्टा सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देगा, क्योंकि टाइम लगाएगा ना, अभिक्रिया होने में और टाइम लगेगा, तो ये सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देगा, और जब टाइम लगेगा तो वेग घट जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।